अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महबूब व रहमान। ठीक है मैम, थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे, ठीक है? क्या करते हैं आप? प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे आप स्कूल जाते हैं? जी हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। ठीक है। ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? साइंटिस्ट। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों आते हैं हमारे पास थेरेपी के लिए? अटकता हूँ बहुत हो गया। कैसे अटकते थे? थोड़ा बहुत अटकता था मगर अभी सही हो गई। ठीक है, मतलब आप जो अटकते थे अब वो आप नहीं अटकते। कितना टाइम हो गया आपको हमारे पास आते हुए? एक 2 साल हो गए। तीसरा महीने। तीसरा महीना है और आपको 2 साल लग रहे हैं, ये 30 महीने, ये देखें ज़रा। ठीक है, 3 महीने हो गए हैं आपको। जी हाँ। ठीक है, अब आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं? जी हाँ। ठीक है, तो आपको जो जो एक्सरसाइज करवाई गई थी वो आप मुझे अभी करके दिखाएंगे? जी हाँ। सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी शाजिया खान एंड ही इज़ द क्यूटेस्ट गोरा चिट्टा महबूब रहमान। ठीक है, महबूब जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्लुएंसी डिसऑर्डर स्टटरिंग, और ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन अ वेरी शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाती रही है। दैट्स वाई इन्होंने बहुत बहुत जल्दी इम्प्रूव किया है। ही हैज़ अ वेरी सीवियर स्टटरिंग, इतनी ज़्यादा स्टैमरिंग थी जिससे इनको ना सिर्फ इनकी शेप्स मुंह की ख़राब होती थी बल्कि उसके साथ साथ इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता था, एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। गुस्सा तो खैर ये इस पठान तो इनमें होना ही है, बट इसके अलावा भी ही इज़ अ वेरी काम चाइल्ड नाउ। सो इन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ फॉलो की वो ये अभी आपको करके दिखाते हैं, विच इज़ एडवाइजेबल फॉर यू। आपने जल्दी जल्दी बताना है। सबसे पहले आप क्या करते थे? अटकता था। नहीं, एक्सरसाइज क्या करते थे? कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज में हम ब्लोइंग एक्सरसाइज करते थे, सांस की एक्सरसाइज करते थे। सांस की एक्सरसाइज करके बताएं। गहरी सांस लीजिए। ठीक है, नाक से लेंगे और नाक से ही निकालेंगे। अच्छा, दिस इज द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज को हम डिफरेंट अदर वेज हैं इसके करवाने की, हम करवा सकते हैं। मैं ब्रीथिंग इनहेलिंग एक्सहेलिंग में इनका स्टेमिना और इनका प्रोफाइल बढ़ा रही होती हूँ। दैन इसके अलावा इनको ओरोफेशियल मसल्स की एक्सरसाइज करवा रही होती हूँ। आप लिप एक्सरसाइज करेंगे, ओरोफेशियल एक्सरसाइज। ठीक है, इनको हम एडवाइस करते हैं कितने कितने टाइम करना होता है। फिर उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी करवाई होती है कि आप चीक्स में एयर्स ब्लो करें और काउंट करें एज मच यू कैन होल्ड दिस एयर इन योर चीक्स। तो आपने पफ बना के रखना है। इसके साथ साथ हम टाइमर भी सेट कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि ये अपनी फिंगर्स पे काउंट कर रहे हैं, इनको फिंगर पे काउंट करना होता है। इनिशियली मैं कुछ टारगेट सेट करती हूँ एंड देन उनको इंक्रीज करती रहती हूँ कि इनको कैसे कैसे लेके जाना है। हर बच्चा, ख़ास तौर पर लड़के जो मेरे पास आते हैं वो इंतहाई शरारती होते हैं और इंतहाई नॉन सीरियस होते हैं। इसी तरह ये भी हमारे साथ एक इंतहाई नॉन सीरियस बच्चे थे जिनको हम थोड़ी सख्ती के साथ करवाते हैं। ऑल्दो ही इज़ अ गुड गाय, मगर थोड़ा सा सख्ती ज़रूरी थी इनके केस में, जो कि हमने की। ज़बान की एक्सरसाइज करेंगे आप। और अच्छा, ज़बान को डिफरेंट प्लेसेस पर प्लेस करना ताकि आपका वर्ड फॉर्मेशन के दौरान आपकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत फ्लो में रहे और आप स्ट्रक ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ओरोफेशियल मसल्स, ओरोफेशियल
में उनकी टंग रेजिस्ट कर रही होती है डिफरेंट वर्ड्स को प्लेस करने के लिए, तो हम ये एक्सरसाइज इसलिए करवाते हैं ताकि इनके जो स्पीच बनाने वाले मसल्स हैं वो फ्लो में आ जाएं और रवानी के साथ मुख्तलिफ आवाज़ बोलने की प्रैक्टिस की। अच्छा जी, अब जो है हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करवाने के बाद ब्लोइंग एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब बोलने के लिए जो हमने इनको कुछ टिप्स दी थी जो कि हमारे मैजिकल ट्रिक्स हैं, वो क्या है कि जब भी बोलो काउंट करके बोलो, जब भी बोलो काउंट करके बोलो, सांस लेके बोलो, जब भी बोलो मुंह को थोड़ा बड़ा बड़ा खुल के बोलो, जब भी बोलो सोच सोच के आराम आराम से बोलो। तो दीज आर द टिप्स जो कि आपको, अगर आप थेरेपी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप आ जा नहीं सकते, आपके पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप ये चीज़ें आराम से घर में भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको करके दिखाएंगे हमारे महबूब साहब। महबूब, सांस लीजिए। स्कूल में आज आपने सुबह से क्या क्या किया? आज मैंने स्कूल पे क्लास वर्क किया, डायरी वाइड माउथ ओपन करेंगे। डायरी लिखी और घर आया, मदरसे गया। नहीं ना, मुंह नहीं खोल रहे ना आप, बाकी सांस तो आप बहुत अच्छी ले रहे हो, लेकिन मैंने आपसे कहा और मदरसे से फिर मदरसे गया, फिर मैं आया, फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि हम थोड़ा सा इसको फ्री टाइम पे और मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि ये अटकते हैं, लेकिन आज के सेशन में ये बिल्कुल भी नहीं अटक रहे। आज ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं, है ना? आज आप बहुत अच्छे बच्चे बन के स्पीच करवा रहे हो। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कड़ी। ठीक है, ज़्यादा बोलना है। मुझे खाने में कड़ी पसंद है। मुझे खाने में कड़ी पसंद है। आप किसके साथ आए हैं? आज मैं मम्मी के साथ आया हूँ। ठीक है, घर में कौन कौन रहता है आपके? घर में बहन और अब्बू रहते हैं। ठीक है, आपके कितने भाई बहन हैं? 4 बहन और 2 भाई हैं। 3 बहनें हैं। आपको चौथी बहन कौन सी लगती है? अम्मी की आपको बहन लगती है? अच्छा, आपके आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम क्रिश्चियन ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल है। ठीक है, थ्रू आउट द सेशन हम सिर्फ ये नोट कर रहे हैं कि ये सिर्फ का पे अटक रहे हैं। इन्होंने अभी के भी पूरे सेशन पे क्रीसन पे इन्होंने स्टैमर किया है, तो हम इनको का के ही कुछ साउंड्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, विस्पर भी, प्रोलॉन्ग भी, और इस तरह का फर्दर हमारी कोई रैपिड फायर एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हम इसको करवाते हैं, जो कि अभी हम आफ्टर दिस सेशन करवाने वाले हैं। आपको महबूब की परफॉर्मेंस कैसी लगी? महबूब जो है वो 3 मंथ्स की टाइम पीरियड में जो कि ऑन ऑफ रहे हैं, ये रेगुलर भी नहीं थे, आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? और लास्ट फीडबैक महबूब से लेते हैं। महबूब, आपको हमारे पास आना कैसा लगता है? मेरे को यहाँ पर आना अच्छा लगता है। जबकि मैं सख्त हूँ, मैं सख्ती करती हूँ? नो। मैं सख्ती बिल्कुल नहीं करती। नो। अच्छा, ठीक है, तो आप यहाँ से जल्दी से जब ठीक हो जाएंगे तो फिर आप मुझे मिस करेंगे? यहाँ आना मिस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी हम जल्दी जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो आप कितना टाइम और आना चाहते हैं हमारे पास? 5 दिन। 5 मजीद विजिट्स करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ रमज़ान आना चाहते हैं। रमज़ान में आएंगे आप हमारे पास? सही। अच्छा, आप किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी ये वीडियो देखेंगे? आप मेरे लिए दुआ करें, सबको बोले मेरे लिए दुआ करें। मेरे लिए दुआ करें कि क्या दुआ करें लोग, आप बताएं। मेरे जैसे जो भी हो ठीक हो जाओ। हाँ, और मेरे जैसे जो अम्मी ने कहा कि सब लोग जो मेरी तरह अटकते हैं वो ठीक हो जाएं। सब जो मेरी तरह अटकते हैं वो ठीक हो जाएं। अब तो आप नहीं अटकते, अब तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनकी दुआ है और आप सब इनके लिए दुआ करें कि ये बिल्कुल बहुत कामयाब इंसान बने, हर तरह से अपने माँ बाप के लिए दुनिया और आखिरत की खैर लिखी हो इनकी तरफ से, और ये साइंटिस्ट बने इंशाअल्लाह। ओके जी, आप इनकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। भाई भाइयों के नाम